स्कूल मैथ क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, कल हमने आपको लेक्चर नंबर 10 पढ़ा था। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 1। तो बच्चों, आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर सेट थ्योरी के रिगार्डिंग अभी कंटिन्यू है और एक्सरसाइज 1.3 के हमने 2 सवाल कंप्लीट करा दिए थे और क्वेश्चन नंबर आपको थर्ड जो है आपको बच्चों उसमें ट्रू फॉल्स बताने हैं। टेक्स्ट बुक से आप से सोल्व करना, प्रॉब्लम आती है तो बता देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सभी बच्चों बुक से देखें। निम्नलिखित समुच्चय के सभी उप समुच्चय लिखिए। सबसे पहले सेट तो होगा एक समुच्चय और सबसेट होगा बच्चों उप समुच्चय। यही कह सकते हैं सेट से कुछ एलिमेंट लेकर के, कुछ या सारे एलिमेंट लेकर के एक बनाया गया नया सेट उप समुच्चय कहते हैं। मान लिया आपके पास ए बी सी ये सेट है, इसे एक सेट बना लीजिए नया, सिंगल सिंगल ये बी और ये बच्चों ये सी ए बी और ये आपका बी सी और ये आपका ए सी। एक सेट बच्चों आपको मिलेगा ए बी सी। कैसे बनाते हैं? कोई भी सेट आपको दे रखा है, उसमें कितने एलिमेंट? 3। तो यहाँ पे एक सिंगल सिंगल बना लीजिए, फिर से सी बना लीजिए, फिर ए कोमा बी, फिर बी कोमा सी, ए कोमा सी, ए कोमा बी, इस टाइप से। तो याद रखो, एक नोट आपको बताया था सबसेट की संख्या। सबसेट कितने हो बच्चों? 2 की पावर n। n क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट। सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट मौजूद हो वे एलिमेंट काउंट कर लो, 1 2 3। यहाँ पे 3 है तो 2 की पावर कितनी? 3। 8 सबसेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। बच्चों एक बात यहाँ से निकल जाती है, 5 बोलते हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या हो? ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, ये भी एक खाली समुच्चय। रिक्त समुच्चय मतलब नाम से देखो, रिक्त यानी खाली सेट। बच्चों कोई एलिमेंट तो नहीं, इसे हम इससे भी 5 से इंगित करते हैं। तो एक थोड़ा याद रखना, प्रत्येक या रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। यानी खाली समुच्चय तो आपको उसमें कॉमन मिलेगा। तो सॉल्यूशन देखना बच्चों, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, यानी यहाँ पे ए, इसका क्या निकालना? सबसेट। तो सबसे पहले आप इसके एलिमेंट सेट मान लीजिए। ए हमारे पास कोई सेट है मान लीजिए, और इसके एलिमेंट साथ साथ निकालो। कितने एलिमेंट इसके अंदर? 1। यानी एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट? 1। तो वी हैव दैट, हम जानते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट यानी उप समुच्चयों की संख्या, नंबर ऑफ सबसेट। बच्चों आपको फॉर्मूला याद रखना है, आपको लिखवाया था पिछले लेक्चर में, आपको बताया था, ध्यान रखो। तो 2 की पावर n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट यानी अवयवों की संख्या। कितनी बच्चों? 2 की पावर 1 है तो 1। 2 की पावर 1 किसके बराबर हो? 2। तो कितने इस सेट के कितने उप समुच्चय हो गए? 2। कौन कौन थे? एक तो सिंगल ए हो गया, और तो कोई सेट नहीं बच्चा। 5 आपको लेना है। अब ये भी बताया, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय जितने भी समुच्चय है उसका सबसेट होता है, यानी 5 तो सब में मिलता है, उसमें मौजूद होता है। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर है। बात करते हैं सेकंड की। सेकंड बच्चों बी सेट मान लीजिए, इसको भी आपने सबसेट निकालने हैं। तो एलिमेंट कितने हो गए? एन बी बराबर कितने बच्चों? 1 2। कितने एलिमेंट है? 2। तो वी हैव दैट, हम जानते हैं कि सबसेट के जितने नंबर होते हैं, सबसेट हमेशा 2 की पावर n लेने हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखना। इसके बाद प्यारे बच्चों n यहाँ पे कितना है? n आपको मिल रहा है 1 2 एलिमेंट है, और सबसेट आपको कितने हो गए? 2 की पावर लिखने हैं। तो सबसेट आपको हो गए 2 की पावर n यानी 2, यानी कितने बच्चे? 4। कितने हो गए? 4। कौन कौन थे हमारे पास? ये देखना बच्चों, इस पर ध्यान दो। ए बी और एक सेट हो जा ए, 3 हो गए, और 5 आपको लेना है, क्योंकि जानते हो रिक्त समुच्चय हर एक समुच्चय का सबसेट, यानी रिक्त समुच्चय सब समुच्चय में मौजूद हो। ठीक है बच्चों, ये इसके सबसेट है, ये इसका आंसर आएगा। थर्ड देखना बच्चों, थर्ड में क्या कहता है? इसे सी सेट मान लीजिए। तो 1 2 3
बच्चों बताओ कितने एलिमेंट है, n बराबर 3 है ना, तो सब सेट कितने हो गए, फॉर्मूला याद होगा तो 2 की पावर n, n यहाँ पे कितना है बच्चों 3, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई 2 यानी बच्चों 8, कितने सब सेट हो गए 8। कौन कौन से ध्यान दो पहले, एक तो 1 बनाने सीख लो बच्चों, प्रैक्टिस करो आप सीख जाओगे। तो एक बच्चों क्या हो गया 3 और एक होगा पेयर बनाओ 1 2 1 2 3 और एक बच्चों होगा 1 3 या 3 1, बात सेम है। तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6, एक बच्चों तीनों का पेयर बना लो, तीनों का मतलब 1 2 3, तीनों एलिमेंट को एक जगह रखो और एक होगा 1। 5 तो याद रखना है, 5 तो सब में ही लिखना है, ठीक है बच्चों, ये आपका सबसेट निकालना है। बच्चों लास्ट का पार्ट है नहीं, फिर फोर्थ पार्ट है, इसे डी मान लीजिए 5 है। अब 5 का मतलब क्या, खाली समुच्चय ऐसा एलिमेंट, इसका मीनिंग बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, कई बार ऐसे भी आ जाता है, जिस एलिमेंट के जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट पड़ जाए, एग्जाम्पल तो रिक्त समुच्चय या नल सेट, उसमें एनडी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, कुछ भी नहीं 0 है, तो सब सेट कितना बच्चों, सब सेट 2 की पावर n, n यहाँ पे कितने हैं 0, तो n का मतलब 2 की पावर 0 हमेशा 1, तो कितने सेट है, बस कुछ भी नहीं 5 है। पर ध्यान रखो ये जो 5 है आपका, इसमें कभी ना लिखना ही गलत हो जाए, क्योंकि इसका मीनिंग खाली समुच्चय, इसका मीनिंग खाली समुच्चय, इसका मीनिंग एकल समुच्चय, क्योंकि इस सेट के अंदर 5 है एलिमेंट है, ये ध्यान रखना। तो ये खाली नहीं होगा, सिंगल टर्म सेट यानी एकल समुच्चय होगा। इसके बाद प्यारे बच्चों बात करते हैं इंटरवल। तो आपको इंटरवल नोट समझना है, इंटरवल ऑफ सबसेट यानी उप समुच्चयों के वर्ग अंतराल। सबसे पहला आपको ध्यान रखना है, क्लोज इंटरवल बोलते हैं, ए और बी, ये आपका हो गया ओपन इंटरवल, एक क्लोज है और आधा यानी आधा ओपन इंटरवल। अब क्या ए ओपन है और बी क्लोज। इसका मीनिंग क्या है बच्चों, इसका मीनिंग यहाँ पे समझ लीजिए एक बार, ए बी हमेशा याद रखना, ए और बी दो रियल नंबर्स है, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं ए से लेकर के बी तक, या कोई एग्जाम्पल आप ऐसे ले लीजिए 1,5, देखो ना ये एक ही वैल्यू है और ये बी की, कोई रियल नंबर से, बिल्कुल सही बात है। ए हमेशा छोटा होगा बी से, ये याद रखना, ये टर्म जो होगी इधर वाली राइट साइड वाली बड़ी होगी। तो कैसे, इसका मतलब क्या है, 1 से लेकर के 5 तक जितनी भी सेट्स होते हैं, जितनी भी वैल्यू होती है ले लो, 1 2 3 4 5, इसका मतलब ये। बात आ गई बच्चों ओपन की, यानी 1 5 ले लो, इसका मतलब क्या हो, 1 से बड़ी 5 से छोटी, बात समझ में आई। अगर यहाँ पे कॉल हो जाता है 1 से लेकर 5 तक सारे नंबर इन्वॉल्व, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखना रिजल्ट के तौर पे है फिलहाल x कोई भी नंबर मान लो, क्योंकि यहाँ पे x कोई भी रियल नंबर्स है, जैसे ये इनके बीच के नंबर्स है, ये नंबर्स आ सकते हैं। और यहाँ पे सच दैट, तो x की जो वैल्यू होगी कलो यहाँ बच्चों a भी है लेस देन इक्वल, a से बड़ी लेकिन b से छोटी और b के बराबर, इसका सेट हो गया। इसका ओपन है बच्चों, जब भी ओपन होगा याद रखना a का मान x का मान a से बड़ा लेकिन b से कम, ये ओपन कहते हैं। अब यहाँ पर क्लोज आएगा, क्लोज का मतलब बच्चों a भी शामिल है, शामिल का मतलब ये करो, और b का मतलब a तो शामिल है लेकिन b नहीं, यानी b से पहले के जितने नंबर यानी b से कम, b कोई नंबर भी हो सकता है। लास्ट है, अब क्लोज दे लो b है तो b तो शामिल होना, तो a तो शामिल होना नहीं, यानी x जो होगा a से बड़ा लेकिन b के इक्वल और b, ये आपको याद करना है, ठीक है बच्चों। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।